सैटरडे का दिन था 1 जून और हम सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे यहाँ पे इंटरमीडिएट बोर्ड के ऑफिस चले आए क्योंकि आज से इम्तिहानात शुरू थे। पूरे महीने इंटर के इम्तिहान चलने वाले थे। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं इस साल, जैसे कि चीटिंग पे काबू रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। बड़े बड़े लेटर्स लिखे गए हैं बड़ी बड़ी इदारों को कि आप हेल्प करें, फैसिलिटेट करें इंटर बोर्ड को। ये हम जब मीडिया वाले सुबह सुबह आए तो यहाँ पर्चे वगैरह लेके जा रहे थे लोग सेंटर्स को। अच्छा, इस दफ़ा ये भी है कि ठंडा पानी ताकि हो, और तो और फर्स्ट एड बॉक्सेस भी हर सेंटर पे भेजे जा रहे थे। सब अच्छा ही लग रहा था, सब कुछ ठीक ही लग रहा था जब तक हम चेयरमैन इंटर बोर्ड के ऑफिस नहीं पहुँचे। वहाँ तो एक और ही कहानी थी। एक परेशानी का समा था, एक क्योस था। सब इधर उधर फ़ोन कर रहे थे जो इंटर बोर्ड के लोग थे। चेयरमैन इंटर बोर्ड भी जो हर वक्त मुस्कुराते ही रहते हैं, उनके भी माथे पे थोड़ा सा बल आया हुआ था। वो सब टीवी देख रहे थे और टीवी के ऊपर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि पर्चा आउट हो चुका है, पहला पर्चा सुबह सुबह। इन लोगों ने 1 महीने से तैयारियां की थी इम्तिहान की और फुल प्रूफ प्लान्स बनाए थे कि कुछ गड़बड़ ना हो, मगर गड़बड़ तो हो गई। मालूम ये हुआ हम जर्नलिस्ट को स्टूडेंट सोर्सेज से कि इम्तिहान शुरू होने से पहले ही 1 रात पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए हर बच्चे से 1500 रुपये लिए गए थे और यही वो ग्रुप है जिस पे फाइनली पर्चा आउट हुआ और कुछ मिनट के अंदर ही पर्चा सॉल्व होके भी आ गया। फिर भी एक बात ये थी कि क्योंकि इम्तिहान सेंटर्स में कहीं भी मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं थी तो इन बच्चों को वो पर्चा मिलने वाला तो नहीं था आसानी से। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात ये हुई थी, एक प्रिकॉशन लिया गया था। हर पर्चा जो हर सेंटर और जिस कॉलेज में जाता था उसके ऊपर उसका एक मखसूस वाटर मार्क है जिससे ट्रेस हो गया कि पर्चे कहाँ से आउट हुए। स्ट्रिक्ट एक्शन एंड इन दिस रिगार्ड मैं उसको लिखूंगा सेक्रेटरी कॉलेज को इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। हमारे पास इस वक्त SPLA सिप्ला के हेड हैं मुनव्वर अब्बास साहब। तो आप मुझे कुछ बताएं सर, ये जो चीटिंग का ये जो एक प्रॉब्लम है और अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई टीचर वगैरह, कोई लेक्चरर, कोई इन्विजिलेटर ये करता हुआ, तो उसको क्या सज़ा देनी चाहिए? देखिए, चीटिंग का तो खैर इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, मतलब पेपर आउट होने की जरूरत है। पेपर आउट है, चले तो हम पेपर आउट पर जो है वो चैनल सबसे बात हुई है। हमारी एक सुपर विजिलेंस की जो सीनियर प्रोफेसर्स की टीम है वो एक कॉलेज में गई है जहाँ पर ये इशू आया है जी। और मैं खुद यहाँ से दूसरे कॉलेज जो है वहाँ जाऊँगा, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या है और उसके बाद फिर हम चेयरमैन साहब को रिपोर्ट करेंगे। और हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि जो इसका इन्वॉल्व है उनको कम अज़ कम इम्तिहानी अमल से जो है वो बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं वादे कर दूँ कि इसमें मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि इसमें असातिज़ा मुलव्विस नहीं हो सकते, क्योंकि असातिज़ा जिस तरह से दयानतदारी के साथ इम्तिहानात को कंडक्ट कर रहे हैं जो कराची के लिए कम अज़ कम गिनने साबित है। बाकी जो इसमें दूसरे लोग हैं हम उन अनासर को देखेंगे। अगर कोई उस्ताद भी पाया गया तो जाहिर है हम उसे इस हवाले से कभी भी माफ़ नहीं करेंगे कि उसने ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बताइए, जो इतने ज़्यादा जो चीटिंग वगैरह की बातें चलती है, इसका कोई इसका तोड़ है? मैम, इसके लिए हमने खुद तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हमारी सिक्योरिटी के हवाले से हम चेयरमैन साहब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इन्फॉर्म कर दिया है ताकि बाहर जो बच्चे पहले गैदर होते थे या इस तरह की जो इशूज़ आते थे कि लेट पहुंच रहे सेंटरों में, और 144 भी इम्प्लीमेंट कराई है, जिसको मेक श्योर किया है। इसके अलावा 1 से 1.5 महीने से हमारी यही कैंपेन चल रही है कि बच्चे मोबाइल जो है सेंटरों पे ना लेकर जाएँ। सोशल मीडिया के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसाइज किया है जी। और उसके अलावा सेंटर्स पे भी बार बार ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भिजवाई हैं और इस सिलसिले में हमारी प्रिंसिपल्स के साथ भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में मीटिंग हुई है। उन्होंने जी ये तो सब हमें मालूम है, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ब्रीफिंग भी दी थी, मगर फिर भी इसके बावजूद पर्चा लीक हो जाता है, आउट हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तो इनको लोगों को कोई सज़ा वगैरह ज़्यादा देनी चाहिए जो करते हैं। देखिए, इस सिलसिले में भी सर ने, हमारे चेयरमैन साहब ने एक्शन लिया था और हमने वाटर मार्क लगाया है। अगर कोई पर्चा लीक होता है तो उस पर हमें वाज़े एविडेंस मिल जाए और मेरा ख्याल है कि इसके बाद इस पर हमारे सामने वाला से हमारी गुजारिश होगी कि इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये वाटर मार्क के बारे में बताएं। हर सेंटर का एक वाटर मार्क है? हर सेंटर का वाटर मार्क है, कॉलेज उस पर नाम उसका प्रिंट हुआ है, तो जहाँ से अगर कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन वहीं से पता चल जाएगा। चले कुछ तो ये नहीं कि कुछ इसमें हो सकता है, पकड़ दकड़ तो होगी। और सज़ा क्या रखेंगे?
सज़ा यकीनी बात है कि उस फौरी तौर पर तो वहाँ के जो भी हमारे CCOs हैं या हमारे सेंटर सुप्रिटेंडेंट हैं उनके हवाले से हम पहले उनसे बातचीत करेंगे, हम सारे एविडेंस देखेंगे कि भाई कहाँ से ये चीज़ जो है नेग्लिजेंस हुई है जी, और उस हवाले से फिर उसको एक्शन लिया जाए। चलो सही है, थैंक यू सो मच। सर ये जो खबरें वगैरह आ रही हैं पेपर आउट और क्या, तो इन लोगों को तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने आधा काम कर दिया है कि वो वाटर मार्क वगैरह से ट्रेस हो गया कि कहाँ से लीक हुआ है, तो सर अब इन लोगों का करेंगे क्या? देखें ना, अभी हमारे जो मोस्ट सीनियर प्रोफेसर पे मुश्तमिल जो सुपर विजिलेंस टीमें हैं, जैसे ये पेपर के मुताबिक हमें पता लगा तो वो रास्ते में ही थी, तो उनको हमने रीडायरेक्ट कर दिया कि वो वहाँ पहुँचे और सेंटर पे थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करें कि इन द लाइट ऑफ SOPs issued to the centers for strict observance of those rules के कोई भी ऐसी लीकेज ना हो। तो इस लिहाज से अभी वो वहाँ पे लगे हुए, उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम पे उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और फिर उसके बाद हम बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बना के उस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके और उसकी रिकमेंडेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉलेज एजुकेशन को रवाना कर देंगे फॉर दी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है सर, वैसे चाहे इतना बड़ा जैसे ये चल रहा है सिस्टम, कुछ और नहीं हो सकता? क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे एग्जाम्स हो रहे हैं तो इस तरह के तो निकलेंगे ना एक दो केसेस। मैं आपको अर्ज कर दूं कि अगले साल से हम जो है वो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और ई-मार्किंग सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बोर्ड में जी, और जिसकी वजह से फिर ये जो सिस्टम है, ये पूरा इनका जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, ये वो हाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं बच्चों ने, ठीक है ना, जी, वो जी। देखें उनके जो पिछली दफ़ा भी ग्रुप पकड़ा गया था तो उनके तरफ से कितने कंप्यूटर्स वहाँ से बरामद हुए थे, कितने सेल फोन वहाँ से। अच्छा सर, तो ये जो ग्रुप्स जो होते हैं यही जो लोग जो काम करते हैं वही बनाते हैं ना? नहीं, अच्छा, ये आउटसाइड एलिमेंट है हमारे यहाँ पे। तो क्या हाथ पर्चा कैसे लगता होगा? देखें हर पर्चा ये है कि पेपर हमारा 120-30 सेंटर्स वहाँ को हैं, 50 बिल्कुल जी, तो वहाँ पे जाता है। जी जी तो अगर 5 मिनट भी पहले क्लासरूम में पर्चा मिल गया बच्चों को, जी सर, क्योंकि उनको फिर 10-15 उस पे क्लासरूम्स में बांटना होता है, तो जाहिर है किसी को 5 मिनट पहले मिलेगा, किसी को 5 मिनट बाद में मिलेगा जी। तो कहीं से भी कोई प्यान या कुछ, हालांकि हमने उनको स्ट्रिक्टली मना कर रखी है कि कोई भी वहाँ पे स्टाफ का मेंबर भी सेल फोन नहीं रखेगा। जी, इसके बावजूद भी अगर कोई किसी पैसे के लालच में कुछ ये हरकत कर लेता है जी, तो उम्मीद यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास अभी ऐसे टूल आ गए हैं जिनसे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो पकड़े जाएं। जी, FIA वगैरह को आप? जी बिल्कुल, और भी एजेंसी। जी जी, ओके जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो यहाँ जो चल रही है पेपर लीक की, पेपर आउट की बात चल रही है, उसके बारे में ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने एक आधा काम तो ये किया है, अब इसका लाइक इट्स सच अ बैड एलिमेंट, इसकी क्या वो करें रोकथाम। तो इतना है कि एक पेपर पे जैसे वाटर मार्क वगैरह इस दफ़ा लगे हुए हैं हर सेंटर के, तो उससे ये हो रहा है कि एटलीस्ट दे नो कि ये लीक जो है ये पेपर आउट किस सेंटर से हुआ है, एंड दैट इज़ लाइक हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन देयर, बिकॉज नाउ दे कैन गो और ये जाके उन लोगों को ट्रेस कर सकते हैं ना इस तरह से कि किसने लीक किधर से हुआ है, किसने किया है, फिर आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ही वहाँ करनी है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के असली जो होता है जिसने लीक किया होता है वो निकल ही आता है बंदा लोगों से बात करने से। तो चेयरमैन कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हैं और इनके लिए रोकथाम बहुत मुश्किल है, पर हमने इस दफ़ा थोड़ा सा ये काम तो किया है। ही इज़ राइट एक्चुअली। या हम आ गए, ये जी दुखी समाज, ये इनके बच्चे अंदर इम्तिहान दे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुश है, बच्चे ने तैयारी अच्छी की है बेटी ने। बिल्कुल सबने अच्छी तैयारी की, लेकिन पिछले साल का दफा ऐसे ना करना। पिछले साल क्या किया? पिछले साल क्या पेपर सही चेक नहीं हुए, बच्चों को फार किए। ये तो बच्चे कहते हैं ना कि अम्मा पेपर सही चेक नहीं हुए, मैं तो बहुत जबरदस्त। हुकूमत की तरफ से भी रिस्पांस मिली थी कि बच्चा पेपर पढ़ने चेक वाला नहीं के हुए। माँ बाप को पता होता है ना कि किस तरह वो इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट है पढ़ने में उनका। अरे माँ बाप को वैसे भी अपने बच्चे हर तरह से अच्छे ही लगेंगे। ये गलत बात है। अच्छा, हुकूमत ने रिस्पांस लिया था कि ये गलत है, ये गलत है। कॉपी चेक गलत। अच्छा, तो क्या पिछले साल क्या फर्स्ट ईयर का दिया था? जी हाँ, एक बच्चा बोलेगा, दो बचेगा, नंबर क्यों बढ़ाए? हाँ, देखा, ये बात सही करें। चले ठीक है जी, गवर्नमेंट ने अपनी गलती मानी थी और बच्चों के नंबर बढ़ाए थे, तो फिर आप ऐसे कह दीजिए कि और ये बहुत अच्छी बात है कि जो है ना कि बच्चों के पीछे उनके पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है कि वो उनकी सुनते हैं।
आजकल पहले तो ये भी कुछ अर्सा पहले होता था, माँ बाप बच्चों की सुनते नहीं थे। गलती नहीं करना, चेकिंग जो है ना वो सही करना। पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व है, पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको पेरेंट्स ज्यादा बार बार चाय बना के देते हैं। नहीं देखते हैं कि क्या पढ़े हैं, अच्छा। बराबर बैठे, क्योंकि जब पेरेंट्स एजुकेटेड हो तो बच्चों को भी पढ़ा रहा होता है ना। हाँ ये भी सही है, नहीं मगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट है बच्चों को। अच्छा मेरे जमाने में तो मेरी अम्मा जूती उतार के मारती थी कि तू नहीं किया है, तू नहीं पढ़ा था। मैं देख रही थी कि तू कब और बढ़ के चेंज हो गए ना, चेंज हो गए ना पेरेंट। अच्छा बच्चे भी चेंज हो गए। अब बच्चों को जब देखते हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पहले आप मोबाइल लेती थी, रिजल्ट का ऐसा अच्छा आप में से किसी ने बच्चों को ये बोला कि बेटा तुम फेल भी हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुमने मेहनत की है। बिल्कुल बच्चा गलत स्टेप ना पहले ये बता मैडम। चले थैंक यू, बहुत अच्छी बात है आप लोग से मिलके। नहीं आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी रानी डिश 77 जो मेरे साथ करीबन बाय बाय।